लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जिस तरह से अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल की बर्बरता के साथ संरक्षण देके खड़ा हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। कैसे इजराइल की हर संभव मदद बाइडेन सरकार कर रही है, वहाँ कत्लो गारत कराने के लिए गाज़ा में नरसंहार कराने के लिए, ये सब ने देखा। यहाँ तक कि प्रस्ताव जब पारित हुआ सीज फायर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, रक्षा परिषद में, उसको भी गिराने के लिए वीटो कर दिया यूएस ने कि अभी नरसंहार जो है वो चलता रहेगा इनके वीटो की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो बाइडेन के खुद के स्टाफ ने साफ तौर के ऊपर एक मोर्चा खोल दिया है व्हाइट हाउस के बाहर सीज फायर के लिए। व्हाइट हाउस का स्टाफ, जो बाइडेन साहब का स्टाफ जो है, वही उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हुआ बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को डाला भी है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। कई सारे लोगों के वो हैं, जिसमें एक टर्की उर्दू करके है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के सदर मतलब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्टाफ ने व्हाइट हाउस के बाहर गाज़ा में जंग बंदी मतलब सीज फायर के लिए एहतजाज यानी प्रदर्शन किया और अमरीकी सदर से मतलब अमरीकी राष्ट्रपति से ये मुतालबा किया, मतलब ये मांग करी कि वो इज़राइल को जंग बंदी यानी सीज फायर पर मजबूर करें और गाज़ा के मासूम अवाम पर बमबारी बंद करें। फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कशी मतलब नरसंहार का सिलसिला रोका जाए। इंसानी इमदाद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड को गाज़ा के मुतासरीन मतलब पीड़ित जो हैं उन तक पहुंचाया जाए। ये वीडियो जो है मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ उन्हीं के स्टाफ ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है सीज फायर के लिए। इंसानियत का सवाल है और हैरानी इस बात की है कि ये किस तरह से सोते भी हैं ऐसे बड़े दुनिया के नेता जो सीज फायर नहीं होने दे रहे हैं और इजराइल को हमला करवा के आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर का है, जिसको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने लगाया। देखिए, सारा एक पत्रकार है, शायद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर वहीं कहीं की हैं विदेश में। उन्होंने भी एक तस्वीर डाली है व्हाइट हाउस के बाहर की, और व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी खड़े हैं और उनके हाथ में बैनर है और उस पर लिखा प्रेसिडेंट बाइडेन योर स्टाफ डिमांड्स अ सीज फायर। राष्ट्रपति बाइडेन, आपका स्टाफ जो है वो सीज फायर की मांग कर रहा है। इससे बड़ा शायद दुनिया के इतिहास में कभी भी कोई भी व्यक्ति के राजनेता, बहुत बड़े नेता, दुनिया के नेता के स्टाफ ने मांग नहीं करी होगी या नहीं देखा गया होगा जो यहाँ देखने को मिल रहा है। हालात इतने बद से बदतर हैं। तो ये तस्वीर भी आपके सामने है और ये आज सीज फायर की मांग हर तरफ फैल रही है। हर तरफ जो है सीज फायर की मांग उठ रही है। सीज फायर का प्रस्ताव भी सारे देशों ने मिलकर पारित किया, लेकिन यूएस ने वीटो कर दिया। वो भी आपके सामने है। उसमें भारत की जो रुचिका कंबोज हैं, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने खुशी जाहिर करके कहा था कि हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम पूरे दुनिया के देश एक कॉमन ग्राउंड पर आके जमा तो हुए कि यहाँ सीज फायर होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि बच्चे जिस तरह से मारे गए हैं इस पूरी जंग में वो आपके सामने है। आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा और उसका अंदाज़ा आपको होगा। लेकिन अब दुनिया जो है इजराइल के ख़िलाफ़ होती जा रही है। वो कैसे हो रही है, इजराइल ने कितने बच्चों को मार दिया, ये भी आपके सामने आंकड़े में दोबारा दोहरा दूंगा। लेकिन ब्रुसेल्स में जो प्रदर्शन हुआ है वो ऐसा ही हुआ है। ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन कमीशन हेडक्वार्टर्स जो है, उसके बाहर वहीं का स्टाफ बैठा हुआ है ईयू का, यूरोपियन यूनियन का, और वो गाज़ा में होने वाले नरसंहार पे सीज फायर की मांग कर रहे हैं। जो बाइडेन का स्टाफ व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हुआ है, ईयू का स्टाफ यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स के बाहर ब्रुसेल्स में खड़ा हुआ है। देख लीजिए, ये वहाँ का स्टाफ है जो मांग कर रहा है सीज फायर की। देखिए, इसको मार्टिन कोनेस्नी है, उन्होंने भी डाला है कि ईयू स्टाफ सिट इन फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा आउटसाइड द यूरोपियन कमीशन हेडक्वार्टर्स इन ब्रुसेल्स टुडे। ब्रुसेल्स में जो यूरोपियन यूनियन कमीशन के हेडक्वार्टर्स हैं उनके बाहर यूरोपियन यूनियन का स्टाफ जो है वो खड़ा बैठा हुआ है धरने के ऊपर
तुरंत सीज फायर की मांग करता हुआ। आज दुनिया एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इजराइल से ये कहा भी था यूएस में जो बाइडन की तरफ से ये भी कहा गया था कि आप अगर इस तरह से हमलावर हैं, गलत हमले कर रहे हैं, तो आप अपना सपोर्ट खो देंगे। और वही अब हो रहा है कि धीरे धीरे बस अमेरिका और इंग्लैंड बचे हुए हैं, कुछ हद तक जापान और फ्रांस बचे हुए हैं। ये 4-6 देशों के अलावा दुनिया एकजुट हो रही है। लेकिन अब दुनिया एकजुट हो रही है तो शायद देर तो हो गई है, पर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते कहूँगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जो इजरायली यहूदी नहीं हैं, जो बाहर यहूदी हैं, ज्यूइश एक्टिविस्ट जो हैं, जो इसराइल का विरोध करता है, उनमें से 110 जो है, उनमें से कई सारे जो हैं वो डाउनटाउन जो लॉस एंजलिस का है उसमें प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। उनको पकड़ा गया, उनको धक्के दे के गाड़ियों के अंदर बैठाया गया। वो भी यहूदी हैं और वो यहूदी होने के बावजूद भी इजराइल के तरफ से किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ वोकल हैं, बोल रहे हैं और रोकने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर पढ़ के सुनाया था, मैं दोबारा सुना देता हूँ कि फ़िलिस्तीन में गाज़ा में क्या हाल कर दिया है इजराइल के बॉम्बार्डमेंट ने। 70 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं। 69 दिन तक का ये जारी किया था यूरो मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने कि इजराइल के नरसंहार जो गाज़ा स्ट्रिप में चल रहा है 7 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक, ये हाल है कि 24,711 लोगों को मारा जा चुका है। और इसके अलावा इसमें 24,711 लोगों में 9,643 बच्चे हैं, 3,109 महिलाएं हैं और 22,901 आम नागरिक हैं। 5 लाख के आसपास जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं लोग। 83 पत्रकार मारे जा चुके हैं। डिस्प्लेस अगर हुए हैं, लोग बेघर हुए हैं, तो उनकी संख्या 18,50,000 है। पूरी तरह से घरों को तबाह कर दिया है तो ऐसे यूनिट्स की संख्या लगभग 63,000 है, 62,990 है। और जिनको पार्शली आधा तोड़ दिया है, ऐसे घरों की संख्या जो है 1,72,055 है। जो प्रेस हेडक्वार्टर्स डैमेज किए गए हैं वो 140 हैं। जो स्कूल्स डैमेज किए गए हैं वो 286 हैं। जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय करी हैं गाज़ा में वो 1356 हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो टारगेट करके बर्बाद की गई हैं, बॉम्बार्डमेंट किया गया है, वो 124 हैं, जिसमें 22 हॉस्पिटल्स हैं, 55 क्लिनिक्स हैं और 46 एम्बुलेंसेज हैं। हेल्थ स्टाफ में से 446 को टारगेट किया गया है गाज़ा में, जिनमें से 210 लोग मारे जा चुके हैं और 236 इंजर्ड हैं। 142 मॉस्क जो हैं, मस्जिदें जो हैं, उनको डैमेज किया है और 3 चर्चेस को डैमेज किया है। आप सोच सकते हैं ये बर्बरता, ये अमानवीयता आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।